हमारे चैनल प्रयास पर स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दर्शकों, आपके प्यार और प्रोत्साहन का ही नतीजा है कि आज हमने अपने चैनल प्रयास पर जुगलबंदी वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला लिया। दर्शकों, आपने हमारे इस कार्यक्रम की रूपरेखा की बहुत सराहना की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर प्रदीप कुमार जैन जी ने भी हमारी बहुत सराहना की। इसके अलावा देश के अलग अलग जगहों से हमें फोन भी आए, खासकर छत्तीसगढ़ से प्रीतीश जी और ओजस्वी जी का, और गोवा से वाणी जी और ऐश्वर्या जी का। मगर हमें यह भी सूचना प्राप्त हुई कि अध्यापकगण और छात्र जो हैं वो बोर्ड की परीक्षाओं में व्यस्त हैं। तो इसकी तारीख जो है, इस प्रतियोगिता की तारीख जो है वो आगे बढ़ा दी जाए। तो हम बहुत जल्द जो अगली तारीख है उसकी घोषणा करेंगे। तब तक के लिए आज का जो एपिसोड है वो आप देखिए। आज हम आप सबके लिए एक और नई कहानी लेकर आने का हमने प्रयास किया है। आप उसे देखें और उससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमें जरूर सूचित करें और हम आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। तो चलिए, समय को ना गवाते हुए हम देखते हैं आज की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सबके लिए जिस कहानी को लेकर आए हैं उसका शीर्षक है पौधों का जीवन। बच्चों, यह विज्ञान पर आधारित कहानी है जिसे हम सबको जानना अति आवश्यक है। हमें लकड़ी, फल, फूल आदि कौन देते हैं? बच्चों, आप यह तो जानते ही होंगे। पौधों और हम में क्या समानताएं हैं? इन सभी प्रश्नों को जानने के लिए एक छोटा सा परिवार हमारी मदद कर रहा है। तो चलिए उस परिवार से हम मिलते हैं। इस परिवार में काजल, पंकज के पिता और उनकी माता जी हैं, जो कि हमें पेड़ पौधों के विषय में विशेष जानकारी प्रदान करेंगी। माँ ने काजल से कहा, बेटी, इस समय पौधों को नहीं छेड़ना चाहिए। पौधे सो गए हैं। पौधे भी कहीं सोते हैं? काजल ने कहा, हाँ बेटी, पौधे भी हमारी तरह सोते, जागते और सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। हाँ, अब तुम बेल को हिलाना बंद करो। पिता ने कहा, कैसे पिताजी? पौधे कैसे खाते पीते हैं? वह कैसे सोते हैं? कैसे जागते हैं? पंकज ने पिता से पूछा। हाँ पिताजी, बताइए ना। काजल ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। हाँ, बताता हूँ। पहले सब लोग यही समझते थे कि पौधे निर्जीव होते हैं, किंतु बाद में वैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ कि पौधों में भी जीवन होता है। काजल बेटी, तुम गुलाब के पौधों में से सुंदर गुलाब तोड़ लेती हो, तुम्हें इसमें मजा आता है, किंतु तुम्हारी शैतानी से वह गुलाब का फूल बेचारा मर ही जाता है। तुम देखोगी थोड़ी देर बाद ही वह मुरझा जाता है, उसकी पंखुड़ियां गिरने लगती हैं। जानती हो क्यों? वह जब डाली पर था तो उसे भोजन मिलता था। डाली से अलग होकर वह निर्जीव सा हो जाता है, क्योंकि उसे भोजन नहीं मिल पाता। पिता ने समझाया। पंकज, तुमने तो अपनी विज्ञान की पुस्तक में पढ़ा था कि पौधों के 6 भाग होते हैं: जड़, तना, शाखाएं, पत्ते, फूल और फल। जड़ें पौधों के लिए वही काम करती है जो तुम्हारा मुंह तुम्हारे लिए काम करता है। वे धरती से खनिज और पानी चूसती हैं और तने की ओर धकेलती हैं। जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से गाड़ कर भी रखती है। पिता ने पंकज को समझाया। अच्छा पिताजी, पौधे सांस कैसे लेते हैं?
बताता हूँ। पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके द्वारा ही पौधे सांस लेते हैं। यदि तुम किसी पौधे को कांच के बर्तन से इस तरह ढक दो कि उसे हवा ना मिले, तो तुम देखोगे कि कुछ समय बाद ही वह पौधा मुरझा जाएगा। पत्ते ही सूर्य की गर्मी में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हरितकों की सहायता से पौधों के लिए भोजन बनाने का काम करते हैं। पिताजी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या गंदी गैस को कहते हैं? जी हाँ पंकज, तुम ठीक कहते हो, लेकिन पौधों के जीवन के लिए यही आवश्यक है। इस तरह पौधे हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। उसे हमारे लिए शुद्ध करने का काम भी पेड़ पौधे ही करते हैं। पिताजी, तना और शाखाएं पौधों के लिए क्या करते हैं? पंकज ने पिताजी से पूछा। तना और शाखाएं पौधों को आकार प्रदान करते हैं तथा पौधों द्वारा बनाए भोजन नीचे जड़ों तक और जड़ों द्वारा चूसे गए खनिज और पानी को पत्तों तक पहुंचाते हैं। शाखाएं पत्तों को सूर्य की ओर उन्मुख भी किए रहती हैं। अच्छा। पत्तों द्वारा बनाया गया भोजन भी जड़ों, शाखाओं, फलों और बीजों के रूप में एकत्र हो जाता है और हम इन्हें खाते भी हैं। हाँ, चुकंदर, मूली, गाजर, शलगम पौधों की जड़ों का ही रूप है। क्या हम जड़ भी खाते हैं? काजल ने पूछा। गन्ना, कमल ककड़ी पौधों के तने के रूप में है। पत्ते तो साग के रूप में खाते ही हैं, जैसे मेथी, पालक, सरसों, चने के पत्ते, चलाई के पत्ते आदि। कुछ पौधों के फल भी खाए जाते हैं और कुछ के बीज। बताओ तो कौन से पौधों के फल सब्जी के रूप में खाते हैं? ओह, पता नहीं मम्मी। देखो, काशी फल तो फल कहलाता ही है। टमाटर, घिया, तोरी, भिंडी भी पौधे के फल ही होते हैं। फल अपने अंदर बीज समेट कर रखते हैं। सारी दालें आदि पौधों के बीज ही होते हैं। सरल उदाहरण लेना चाहो तो मटर की फली, लोबिया, सेम, गवार की फली का नाम भी ले सकते हो। पिताजी, आपने तो बताया नहीं कि हम बीज किन पौधों के खाते हैं? काजल ने पिता से पूछा। बेटा, वनस्पति जगत पर हमारा जीवन निर्भर है, इसलिए व्यर्थ में हमें फूलों और पौधों को तोड़ना नहीं चाहिए। तुमने देखा है, माली पौधों को अपने बच्चों की तरह प्यार करता है, उनकी देखभाल करता है। हमें भी उसकी तरह पौधों की देखभाल करनी चाहिए। जी पिताजी, अब हम पौधों को कभी भी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उसकी अच्छे से देखभाल करेंगे। उम्मीद करते हैं आज की यह कहानी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। इस कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखकर हम तक पहुंचाने का प्रयास अवश्य करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पौधों का ख्याल रखें और अपना भी।